अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे अगर आपकी सिलाई मशीन दाना दे रही है, नीचे से गुच्छा बना रही है, ये सिलाई खराब कर रही है, यहाँ सिलाई में नम आ रही है, तो आपने उसको कैसे सेट करना है। सबसे पहले तो आपको डेमो चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे सिलाई लगाई है नीचे से कितनी ज्यादा सिलाई खराब हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलाई का मुंह सही नहीं है और धागा भी ऊपर वाला फुल टाइट है और फुल टाइट होने के बावजूद भी नीचे सिलाई जो है वो खराब हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। धागा इतना ज्यादा टाइट है कि खींचने से टूट जा रहा है, लेकिन मशीन जो है वो फिर भी दाना दे रही है। धागे की सेटिंग, टेंशन, स्प्रिंग की टेंशन, धागे को टाइट लूज करके देख देख के आप थक चुके हैं, लेकिन टांका मशीन मसलसल खराब किए जा रही है। तो इसका क्या मसला होता है, सबसे पहले इसका बूट पैर खोल के चेक करवाते हैं। आपको आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना, कोई भी पार्ट आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बूट पैर खोलने के बाद आपने दंदराल की और गज की जो वर्किंग है वो चेक करनी है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गज जो है फुल ऊपर है और दंदराल जो है वो नीचे को जा रहे हैं, और जैसे गज नीचे को जाता है दंदराल जो है वो ऊपर को आ रहे हैं। तो जब गज फुल डाउन हो जाता है, दंदराल फुल ऊपर जा जाते हैं, आपने ये चेक करना है कि दंदराल की और जो गज की वर्किंग है वो सेट होनी चाहिए। उनकी जो टाइमिंग है वो बेहतर होगी तो मशीन जो है वो बेहतरीन काम करेगी। इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी सेटिंग करने के लिए बैक प्लेट खोलना होगी। बैक प्लेट खोलने के बाद सामने दो बड़े नट नजर आएंगे। ये वाले जो स्क्रू होते हैं ये होते हैं फीड केम के। ये स्क्रू लूज करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसकी वर्किंग आपने कैसे चेक करनी है और बाद में इसको सेट कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने व्हील को पकड़ा हुआ है और अकेली जो केम है केम को घुमा रहा हूँ। दंदराल वर्क कर रहे हैं मगर गज जो है वो अपनी जगह पे स्टिल है। और ऐसे ही आपको मैं चेक करवाता हूँ कि केम को पकड़ के रखना है और व्हील को घुमाएंगे तो गज वर्क करेगा, दंदराल एक जगह पे स्टिल है। यानी कि इन दोनों की जो टाइमिंग होती है, एडजस्टमेंट होती है, इनकी जो सेटिंग होती है वो इन दो स्क्रू के साथ होती है, जिसे फीड केम के स्क्रू बोलते हैं। इन फीड केम के स्क्रू को आपने टाइट करना रैंडमली किसी भी जगह पे। टाइट करने के बाद मैं आपको राउंड देके चेक करवाता हूँ कि इसकी सेटिंग आपने कहाँ पे करनी है। इसकी सेटिंग ये होनी चाहिए कि जब दंदराल जो है वो ऊपर हो और गज जो है वो भी फुल ऊपर होना चाहिए। आप ये समझ लें कि जैसे गज वर्क करे वैसे ही दंदरालों को वर्क करना चाहिए। अगर इनकी वर्किंग अपोजिट हुई तो मशीन जो है वो आपकी दाना देगी, गुच्छा बनाएगी, बहुत कुछ करेगी। फीड केम को ऐसे सेट करना है कि जब गज जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो दंदराल जो है वो पटरी के बराबर होने चाहिए। पटरी के बराबर तब होने चाहिए तब दंदरालों की पोजीशन जो है वो सेट हो। अब दंदराल तो फुल ऊपर है, गज जो है वो भी फुल ऊपर है, दंदराल भी डाउन जा रहे हैं, गज भी डाउन जा रहा है, लेकिन जो इसकी सेटिंग है दंदराल की वो आपने करनी। वो कहाँ पे करनी है वो आपको बताता हूँ। उसको सेट करने के लिए आपने चिमटे का ये वाला स्क्रू खोलना। खोलने के बाद दंदराल जो है वो फ्री हो जाएंगे। आप इसको डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आपने तब करनी है जब गज फुल अप हो और दंदराल जो है वो निडल प्लेट से तकरीबन इतने बाहर हो जितने दंदराल के तिथ होते हैं। तो यहाँ पे ये बात नोट कर लेंगे, गज फुल ऊपर होना चाहिए और दंदराल जो है वो इतने ऊपर होने चाहिए कि निडल प्लेट से दंदराल के तिथ बाहर हो। अगर तो ज्यादा अप होंगे तो मशीन जो है वो कपड़ा इकट्ठा करेगी, अगर ज्यादा डाउन हुए तो मशीन कचाई नहीं करेगी। दंदरालों की नॉर्मल पोजीशन सेट करने के बाद चिमटे का स्क्रू फुली टाइट कर देंगे। फुली टाइट करने के बाद अब आपने केम की फाइनल सेटिंग करनी है। ये देखें दंदराल जो है वो निडल प्लेट के बाहर हैं और गज जो है वो ऊपर है। अब गज करेंगे डाउन और दंदराल भी साथ डाउन होंगे। मैं आपको राउंड देके चेक करवाता हूँ। ये देखिए निडल का जो सुराख है वो निडल प्लेट के अंदर इंटर हो रहा है, दंदराल जो है वो पटरी के बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी सेटिंग ओके है। गज फुल डाउन हो गया, दंदराल भी फुल डाउन हो गए, गज फुल ऊपर और दंदराल जो है वो भी फुल ऊपर। अब जैसे जैसे गज वर्क कर रहा है वैसे वैसे दंदराल वर्क कर रहे हैं। इस सेटिंग से आपकी मशीन जो है वो यकीन करें परफेक्ट सेटिंग देगी, परफेक्ट स्टिच बनाएगी और मशीन आवाज भी नहीं करेगी और मशीन जो है वो कपड़ा इकट्ठा भी नहीं करेगी। दूसरी सेटिंग इसकी ये है कि जो केम का फर्स्ट वाला स्क्रू होता है, जिस तरह को मशीन का राउंड हो, वो सारे स्क्रू लाइन पे रख के आपने फुली टाइट कर देने। ये सेटिंग भी इससे ही की जाती है। तो अब बूट बैर लगा के आपको चेक करवाते हैं कि पहले मशीन जो थी इसी स्टिच पे, इसी धागे पे और इसी पोजीशन पे कितना ज्यादा दाना दे रही थी। अब जैसे ही मशीन चलाई है सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं जो सिलाई है वो मोतियों जैसी हो गई है। अगर आपकी मशीन भी ऐसे ही दाना दे रही थी तो आपने भी इसी सेटिंग को देखना, चेक करना और इसी तरीके से आपकी मशीन जो है वो खुद सेट कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।